हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगलार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम त्रैमासिक परीक्षा का ये वीडियो लेकर आए हैं जो कि हिंदी का है, कक्षा 10वीं का। आप सभी का मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। गोपी किससे सह बड़भागी कह रही है? तो गोपी उद्धव को कह रही है। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम क्या था? तो मोतीलाल नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले थे। भोलेनाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित हो रहा है? तो भवभूति का। शांत रस का स्थायी भाव? तो शांत रस का आ जाएगा आपका निर्वेद। समास के प्रकार होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। निस प्लस चय, निश्चय में कौन सी संधि है? तो निश्चय में आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो रिक्त स्थान में आपको कहा गया है सूरदास जी मुख्यतः खालिस्तान रस के कवि है, तो सूरदास जी वात्सल्य रस के कवि है, इसका राइट ऑप्शन रहेगा। कवि रविशंकर प्रसाद ने अपने मन को खालिस्तान रूप दिया गया था, तो भंवरे का रूप दिया गया था। सभापति का भाषण खालिस्तान में छाया था, तो कौन सी में था? पत्रिका में। भोलेनाथ का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ, भोलेनाथ का वास्तविक नाम था। काव्य के बहुत भेद होते हैं, तो काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। प्रतिदिन में खालिस्तान समास है, तो प्रतिदिन में हमारा समास हो जाएगा अवयवी भाव समास, राइट ऑप्शन इसका रहेगा। संचय भाव की संख्या कितनी होती है? संचय भाव की संख्या होती है 33, क्योंकि रस जो होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचय भाव। संचय भाव की संख्या होती है 33, 33 संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं। जोड़ी, जोड़ी का मिलान करते हैं। तो जोड़ी में कहा गया है गुड़, तो गुड़ का संबंध किससे होता है? तो गुड़ पर हमेशा चींटी जाती है, तो चींटी से। सेवा करने वाला, तो सेवा करने वाला होता है सेवक। माता का आंचल, तो माता का आंचल किसने, माता का आंचल किसके द्वारा लिखा गया है? तो शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है, ये राइटर हैं इसके शिव पूजन सहाय। गद्य हमारी क्या है? गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा स्वाभाविक। रस काव्य की आत्मा होती है, और जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि है, क्योंकि ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ है, जिनमें से वो होते प्रसाद पंथ निराला, तो जिनमें से छायावादी कवि आपके जयशंकर प्रसाद है। आगे बढ़ते हैं सत्य और असत्य की तरफ। तो सत्य असत्य में देखते हैं। आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो इसका ऑप्शन रहेगा सत्य। बाल गोविंद भगत ने गीतों में प्रभु का मिलना संभव बताया है, तो ये इसका रहेगा आपका सत्य, ऑप्शन इसका भी सही रहेगा। जॉर्ज पंचम की नाक में सरकारी तंत्र का व्यंग किया गया है, तो आपका ये भी रहेगा सत्य। जॉर्ज पंचम की नाक में कहा गया था। रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो इसका असत्य रहेगा, क्योंकि रामचरितमानस एक महाकाव्य है। एकांकी में 4 अंक होते हैं, ये भी असत्य रहेगा, क्योंकि एकांकी में 1 अंक होते हैं। जहां 2 पद प्रधान होते हैं उन्हें द्विगु समास कहते हैं। जहां 2 पद प्रधान होते हैं उन्हें क्या, कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास का उदाहरण है माता और पिता। द्विगु समास जिनमें संख्यात्मक बात होती है वो द्विगु समास होते हैं। सहस्त्रबाहु कौन था? तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, और फिर नीचे की तरफ इन ऑप्शनों के स्क्रॉल करके मैं आपको बता देता हूँ इनका आंसर, पर पहले बता देता हूँ सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु जिसकी सहस्त्र भुजा थी, उसे सहस्त्रबाहु, एक राजा था जिसकी सहस्त्र भुजा थी, है ना, उसे सहस्त्रबाहु कहा गया। अब देखो अगला वाला देखते हैं। आत्मकथा कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो मधुप का प्रयोग भंवरों के लिए उन्हें आत्मकथा कहानी में किया गया है। नाग किसका प्रतीक है? नाग है आत्मसम्मान का प्रतीक, या हमारे सम्मान का प्रतीक होता है। तो कहानी, हिंदी कहानी देखो, देखते कहानी के तत्व, तो कहानी कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व, जैसे कि कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल, वातावरण, उद्देश्य या शैली। इसको हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो हिंदी पद्य साहित्य को हम कह सकते हैं 4 भागों में विभाजित किया गया है। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह से बनते हैं उन्हें शब्द कहते हैं। भोलानाथ के पिता आटे के कितनी गोली गंगा जी में प्रवाहित करते थे? गंगा जी में, तो ये गंगा जी में प्रवाहित करते थे, तो वो कौन सी गोली, कितनी गोली? 500 गोलियां बनाकर वो गंगा जी में प्रवाहित करते थे। अब छठा वाला देखते हैं। छठे वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और इनके आंसर देने हैं। बाकी के प्रश्नों के उत्तर मैं आपको जैसे समझा भी दिया ऑब्जेक्टिव में, और उनको वीडियो में स्क्रॉल करके आपको बता देता हूँ। वीडियो यदि हमारा पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहे। देखिए हमारे प्रश्नों के उत्तर। तो देखिए ये त्रैमासिक परीक्षा 2021 10वीं का पेपर संपूर्ण हल मैंने कॉपी में आपको इस प्रकार से नोट करने हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का पहला, उद्धव को, है ना, मोतीलाल भवभूति रति, ये श्रृंगार रस का है, लेकिन उसमें पूछा गया था शांत का, तो शांत का हमारा आएगा निर्वेद, जो कि हमें ऑप्शन में आपको सही
बता दिया गया है। यदि संगार का पूछता तो उसका हो जाता रति। फिर इसका आ जाएगा छठा वाला, 6 आएगा विसर्ग संधि। ये सब हमने आपको प्रश्न वहां पर पढ़ के बता दिए। वात्सल्य, भौरा पत्रिका, तारकेश्वर नाथ, 2 अव्ययभाव समास और 33 इनकी संख्या होती है। जोड़ी भी हमने आपको मिलान करके वहां पर बता दी और यहाँ पर लिख के भी बता दिया। अब सत्य असत्य, सत्य असत्य भी आप ध्यान से समझ लें और लिख लें आपको। अब ये जैसे मैंने आपको बोल के बताए थे, इस प्रकार यहाँ पर लिख के बता दिए। एक राजा जिसकी 1000 भुजा होती है वो सहस्त्रबाहु कहलाता है। मन रूपी भौरे के लिए भौरे का प्रयोग किया गया है। नाक सम्मान का या आत्मसम्मान का प्रतीक है। कहानी के 6 जो तत्व होते हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं। 4 भागों में हिंदी साहित्य को बांटा गया है और ये शब्द होते हैं वर्णों से मिलकर, और ये 500 गोलियां बहाते थे। तो हमने वीडियो में आपको बोलकर भी बता दिया और लिखकर भी बता दिया। वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी प्रकार नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, टाटा बाय बाय। अगले वीडियो में जल्दी हम आपको मिलेंगे। धन्यवाद।